ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र। जीएल फ्यूनेट्स द्वारा जो है ये पाठ लिखा गया है। ये कहानी जो है एक लेंचो नाम के किसान की है, जो कि एक मेहनती होता है। ओलावृष्टि के कारण जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वो केवल अपनी आशा जो है ईश्वर से रखता है और ईश्वर को एक पत्र लिखता है। उसमें उससे कुछ पैसों की मांग करता है ताकि वो फसल को उगा सके और उसका जो जीवन है 1 साल के लिए वो पर्याप्त रूप से चलता रहे। और जब वो ईश्वर में इतनी श्रद्धा रखता है तो इसके लिए वो क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस से जाकर के एक पत्र खरीदता है, उस पर अपनी जो भी ज़रूरत है वो लिख करके ईश्वर को डालता है। वहाँ पर पोस्ट मास्टर, जो कि एक दयालु किस्म का व्यक्ति है, लेंचो की सहायता करता है, किंतु लेंचो की आशा के अनुरूप धन कम निकलता है और वो इससे नाराज़ हो जाता है। दोबारा फिर पत्र लिखता है और ये लिख के डालता है कि वो जो रेस्ट मनी है उसको वो डाक के माध्यम से ना बल्कि सीधे किसी के माध्यम से भेजा जाए उसके पास में। तो इस तरह से लेंचो की एक मतलब आस्था के बारे में जो है इस पाठ में दर्शाया गया है। आइए अब ले चलते हैं आपको कहानी की ओर। द हाउस द ओनली वन द इंटायर वैले सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वह मकान जो कि एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था। And the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। जो एक अच्छी फसल का सदा वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, बाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, कम से कम एक वर्षा की बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उसी सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, जो अपने खेतों को नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने उत्तर पूर्वक दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब वास्तव में हमें कुछ पानी प्राप्त होगा, महिला ने कहा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वह औरत जो कि रात का खाना तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, यस हाँ, परमात्मा ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे अपने घर के समीप खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी उस महिला ने उन सबको, उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया, उस सबको बुलाया, क्या कहा, कम फ्रॉम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, ये जैसे ही मतलब भोजन का जो समय था उसी समय भोजन करने के प्रांत, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो था गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स वुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े जो बादल थे उत्तर दिशा की ओर, बादलों के बड़े बड़े विशाल पर्वत से आते हुए देखे जा सकते थे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और वैसे ही उत्तर दिशा में जो बादल थे विशाल से वो आते आते दिखाई पड़ रहे थे। और फ्रेश एंड स्वीट, बहने वाली जो हवा थी वो ताज़ी और मधुर थी।
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द बॉडी। वह व्यक्ति जो कि बाहर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लाइम्ड, जब वह वापस लौटा तो कैसा था, एकदम बहुत ही आश्चर्य से भरा हुआ, एक्सलेंट, विस्मित। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins। उसने क्या कहा कि ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं। The big drops are 10 cent piece and the little ones are 5। ये नए सिक्के वर्षा की बूंदें 10 सेंट तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain। संतुष्टिपूर्ण भाव से उसके पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा जो कि वर्षा से ढके हुए थे। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। क्या हुआ कि अचानक ही एक तेज हवा के साथ साथ वर्षा के बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। वास्तव में ये चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत होते थे। The boys exposing themselves to the rain। और लड़कों ने क्या किया कि उन्हें वर्षा में भीगते हुए जो मोती जैसे थे उनको रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट रियली गेटिंग बैड नाउ। वास्तव में ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लाइम्ड द मैन। उस व्यक्ति ने कहा आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। किंतु ये शीघ्र नहीं रुका। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और क्या हुआ कि उस संपूर्ण जगह पर, उस घर पर, इन द गार्डन बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी पर, द कोर्न फील्ड ऑन द होल वैले उस फसल पर और संपूर्ण घाटी में वर्षा होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। पूरा मैदान जो था इस तरह से हो गया था जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on trees। पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं रह गई। The corn was totally destroyed। पूरी फसल नष्ट हो गई थी। The flowers were gone from the plants। पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का हृदय भी दुख से भर गया था। भेन द स्टॉर्म हैड पास्ट। जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। तो वो उस मैदान के बीचों बीच पहुंचा। एंड सेड हिज सन्स। और अपने पुत्रों से कहा ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों के झुंड ने इससे अधिक कुछ नहीं छोड़ा होगा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। अर्थात जो भी ओलावृष्टि हुई उससे कुछ नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास में फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज सारोफुल वन। वह रात हरेक के लिए दुखदाई थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा किया हुआ कार्य निरर्थक रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। ऐसा कोई भी नहीं जो हमारी सहायता कर सकता। बी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस संपूर्ण वर्ष हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन ए सोलेटरी हाउस। लेकिन उस घाटी में के मध्य में एकांत में रहने वालों में भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हृदय में आशा थी। सभी दिलों में केवल मात्र एक आशा ही थी। देयर वाज ए सिंगल होप फ्रॉम गॉड। परमात्मा से। डोंट बी सो अपसेट। इतना मत घबराओ। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। जितना भी हमारा नुकसान हुआ है, रिमेंबर याद रखो,
नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग यही बात कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उस संपूर्ण रात लेंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें उस रात खोज रही थीं। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को। इवन दैट इज डीप इन वन कंसाइंस, प्रत्येक वस्तु में, उसके अंतःकरण में। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ मैन, लेंचो बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एनिमल इन फील्ड्स, जो अपने खेतों में किसी जानवर की भांति काम किया करता था। वट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, चूँकि इसके साथ साथ वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, उस दिन प्रातः ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसने एक पत्र लिखा जिसे वो कस्बे से लेकर के आया था। इन प्लेस ऑफ द मेल, डाकघर से। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये किसी अन्य से नहीं बल्कि केवल ईश्वर के लिए ही पत्र था। गॉड ही रोड, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों रहेगा। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू माई फील्ड सो अगेन, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता अपने खेत को दोबारा उगाने के लिए है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण, ऐसा लिख करके ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वॉल्व, लिफाफे के ऊपर उसने ईश्वर का नाम लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर पत्र डाला। एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और फिर वह डाकघर के लिए गया। एज द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने क्या किया कि वो डाकघर में पत्र पर एक स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उसमें से एक व्यक्ति जो कि पोस्ट ऑफिस के कार्यों में सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने से बड़े अधिकारी के पास गया। लाफिंग हार्टली एंड शोवेड हिम द लेटर टू गॉड, हृदय से हंसते हुए उसने वह पत्र जो कि ईश्वर के नाम लिखा हुआ था उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नन दैट एड्रेस, अपने संपूर्ण जीवन में उस व्यक्ति ने नौकरी के दौरान कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा सा मित्रवत स्वभाव वाला व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसे हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, किंतु शीघ्र ही वो गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, थपथपाते हुए उसने वह पत्र अपनी दराज में डाल दिया। कमेंटेड व्हाट फेट, कहा कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझे विश्वास है, मुझे भी इस तरह से विश्वास होता जैसे कि उस व्यक्ति को, द मैन हु रोट दिस लेटर, वह व्यक्ति जिसने ये पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि ईश्वर से पत्र व्यवहार करना चाहता है। तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का परमात्मा पर विश्वास ना डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, किंतु जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड, तब
स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक अन्य किसी चीज की जरूरत थी। He needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck his resolution. क्या था कि वो अपने निश्चय पर अड़िग हो गया। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to him something for an act of charity. उसने क्या किया कि अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा, उसने स्वयं भी कुछ अपनी तनख्वाह का अंश दिया और अनेक दोस्तों ने भी उसकी इस नेकशीलता यानी दानशीलता के लिए कुछ ना कुछ दान दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, किंतु उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठे करना कठिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने आधे से अधिक धन जो है भेजने का निश्चय किया। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने क्या किया कि वह जो धन था उसे लिफाफे में रखा और विद द लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, और पत्र के ऊपर जो है उसने परमात्मा यानी ईश्वर का नाम लिख करके हस्ताक्षर कर दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask there was a letter for him. अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में ये पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। It was the postman himself who handed the letter. ये डाकिया ही था जिसने कि स्वयं उसको पत्र दिया। While the postmaster experience in the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि पोस्ट मास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो शोवेड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को धन देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वास्तव में ये उसका आत्मविश्वास था। व्हाट ही बिकेम एंग्री, किंतु वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना वो लेंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने ईश्वर से की थी। इमीडिएटली लेंचो went up to the window and asked for paper and ink. शीघ्र लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही लेने के लिए गया। On the public writing table he started to write with the much wrinkling of his brow. जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सिलवटें थीं। Caused by efforts he had to make express his ideas, जो कि उसके विचारों को व्यक्त करने के कारण प्रकट हो रही थीं। When he finished, जब उसने पत्र समाप्त किया, he went to the window by a stamp which he licked and affixed to the envelope. फिर उसने स्टैम्प खरीदा जिसे चाट कर लिफाफे पर हथेली मारकर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, उसी क्षण उसने वो पत्र पेटिका में पत्र को गिरा दिया। The postmaster went to open it. पोस्टमास्टर गया, उसने उसे खोला। It said, उसमें कहा गया था, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. ईश्वर, वह संपूर्ण धन जिसकी मैंने आपसे मांग की थी केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे। Send the rest since I need it very much. बचा हुआ धन भी मुझे भेज दीजिए। But I don't send it
मी थ्रो द मेल, किंतु उसे डाक के माध्यम से मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय जो हैं वो बेईमानों का समूह हैं। इस तरह से उसने अपने पत्र को समाप्त कर दिया।